हया मैं निकल रही हूँ, ठीक है? कहाँ जा रही हूँ मैं आपको एक बात बता दूँ भाभी। और कुछ नहीं, मगर वो ऐसा क्यों कर रही है? बहुत सिंपल सी बात है। अम्मी जान इस घर की सरबराह है। आप अपना ये मकाम खो चुके हैं। वो सिर्फ साइमा भाभी को दीवार से लगाना चाहती हैं और काम तो कोई नहीं है बीबी, मगर काम की बात जरूर है। बड़ी भाभी ने छोटी भाभी का सामान कमरे से निकलवा कर स्टोर रूम में रखे। और उसके बाद नेक्स्ट रिफत भाभी। क्या काम है? ज़रार से झगड़ा करने के बाद फिर से एक बार अपनी अम्मी के घर जा चुकी है और ये बात जो है घर में बहुत टेंशन का बायस बन रही है। रिफत भी बहुत ज़्यादा परेशान है और वो भी एक तरफ वो ये सोच रही है कि अगर अम्मी जान को पता चल गया या अम्मी जान कल को आकर मुझसे सवाल करती हैं कि साइमा नाराज़ होकर क्यों गई है तो मैं उनको क्या जवाब दूँगी। और साथ ही साथ साइमा के बिहेवियर की वजह से रिफत जो है बहुत ज़्यादा अपसेट भी है और उसको गुस्सा भी है। और एक तरफ रिफत साइमा को सबक भी सिखाना चाहती है, उससे अपनी बेइज्जती और साइमा की बदतमीज़ियों का बदला भी लेना चाहती है। लेकिन रिफत अब एक ऐसी कश्ती पर सवार है कि उसको ख़ुद भी मंजिल का पता नहीं है कि आगे जाकर होने क्या वाला है रिफत के साथ। और उधर साइमा भी घर छोड़कर चली तो गई है लेकिन वो भी सुकून से नहीं है, क्योंकि वो ज़रार से प्यार तो करती है और ज़रार को पसंद भी करती है। और लेकिन वो रिफत की वजह से यहाँ घर के ऐसे हालात हो गए हैं कि उसकी वजह से उसको मजबूरन घर छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन इस सब में जो है पूरी तरह से हया ही इन्वॉल्व है और हया दोनों तरफ एक ऐसी शैतानी हरकत कर रही है और उनको आपस में लड़वा रही है और इस लड़ाई के मज़े लूट रही है। और हया ही है जो पूरे घर में बेसुकूनी फैलाए हुए है। रिफत ज़रार से बात करती है और ज़रार को समझाने की कोशिश करती है और उससे साइमा के घर छोड़कर जाने की वजह पूछती है तो ज़रार रिफत से यही कहता है कि वो अपनी मर्ज़ी से ही गई है और इस बार अगर उसने कोई भी ख्वाहिश ज़ाहिर की तो मैं उसकी ख्वाहिश पूरी करने में देर नहीं करूँगा। इसका मतलब है कि ज़रार अब साइमा से तलाक देने की सोच रहा है, अलहदगी इख्तियार करने की सोच रहा है। और ये अलहदगी जो है इसकी ज़िम्मेदार जो होगी ज़ाहिरी तौर पर तो रिफत है, मगर जो देखा जाए तो असल में इसकी ज़िम्मेदार जो है हया है, क्योंकि हया ने ही इन सब के बीच में गलतफहमियाँ पैदा की। और अब वो जो है इसके बावजूद कि साइमा घर छोड़कर जा चुकी है, इसके बावजूद भी हया अब सुकून से बैठ नहीं रही। अब हया जो है ज़रार के साथ अपना ताल्लुक़ बनाए हुए है और ज़रार के दिल में बदगुमानियाँ डाली जा रही है साइमा के ख़िलाफ़। और उधर साइमा को भी फ़ोन करके ज़रार के साथ साथ तमाम घर वालों के ख़िलाफ़ बदगुमानी पैदा कर रही है साइमा के दिल में भी। और साइमा है कि इस वक्त हया के हाथ का खिलौना बनी हुई है और हया का जब जी चाहता है साइमा के साथ कोई ना कोई खेल खेल ही लेती है। जहाँ पर एक तरफ रिफत को साइमा के घर छोड़कर जाने की फ़िक्र सता रही है, वहाँ पर रिफत साइमा के साथ दुश्मनी भी निभा रही है। साइमा ने घर की मुलाजमा को हुक्म दे दिया है कि ज़रार के कमरे से रिफत का सारा सामान निकाल कर स्टोर रूम में रख दिया जाए। यहाँ पर रिफत ये अब बहुत बड़ी गलती करने जा रही है। एक तरफ तो ज़रार के साथ नेकी कर रही है ताकि ज़रार को रिफत की याद ना सताए, और दूसरी तरफ वो साइमा के साथ दुश्मनी कर रही है, क्योंकि गलतफहमी भी रिफत की वजह से ही उनके बीच में पड़ी है। और वो रिकॉर्डिंग में जो बातें हैं वो इसकी ही अम्मी ने की हुई हैं, और उसके बावजूद कि शर्मिंदा हो और ज़रार या साइमा से माफ़ी मांगे वो और उल्टे काम कर रही है। अब इन दोनों मियाँ बीवी को आपस में जुदा करने पर तुल गई है। और मुलाजमा जो है वो तो है ही हया की वफ़ादार और उसकी चहीती। उसने रिफत का हुक्म सुन तो लिया, लेकिन हुक्म बजा लाने की बजाय वो भागी हुई पहुंच जाती है हया के पास और हया से जाकर कहती है कि बड़ी बीवी जी ने मुझे हुक्म दिया है कि साइमा का सामान कमरे से निकाल कर स्टोर रूम में शिफ्ट कर दूं। तो ये बात सुनकर हया बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और हया दिल ही दिल में सोचती है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है, मगर इतनी जल्दी सब कुछ हो रहा है इतना मुझे अंदाज़ा नहीं था। खैर जो भी है, हया जो है वो पूरे घर वालों को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। रोहाम को भी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझा कर
کر رکھا ہوا ہے، اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے اور اسے یہ یقین دلا رہی ہے کہ وہ اب ریحام سے سچا پیار کرتی ہے، اور دل میں اس کے دل میں بھی زہر بھر رہی ہے رفعت کے خلاف، اور اسے اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ گھر میں جو کچھ بھی غلط ہو رہا ہے وہ رفعت بھابی کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب اس بار تو حیا نے کھل کر ریحام سے بات کر ہی ڈالی اور اسے کہتی ہے کہ رفعت بھابی کی وجہ سے زرار بھائی کا گھر خراب ہونے کو جا رہا ہے۔ رفعت بھابی سائمہ سے اپنی دشمنی نبھانے کی خاطر یہ بھی نہیں سوچتی کہ زرار بھائی کی زندگی خراب ہو جائے گی اور ان کا گھر ٹوٹ جائے گا۔ تو ریحام اس سے پوچھتا ہے کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تو حیا اسے کہتی ہے کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ رفعت بھابی سائمہ کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہی ہے؟ تو ریحام اسے کہتا ہے کہ اس سے رفعت بھابی کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو حیا کہتی ہے کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ امی جان کے بعد نیکسٹ جو ہیں وہ رفعت بھابی ہیں، تو اس لیے رفعت بھابی اپنے آپ کو امی جان کے بعد دوسرے نمبر پر رکھنا چاہتی ہیں اور وہ نہیں چاہتی کہ ان کے بعد اس گدی کا کوئی اور دعوے دار ہو جس گدی پر امی جان اس کو بٹھا کر گئی ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے وہ سائمہ کو بیچ میں سے نکال دینا چاہتی ہیں۔ تو ریحام کو بھی حیا کی اس بات پر تشویش ہوتی ہے اور کچھ یقین آنے لگتا ہے، کیونکہ ریحام کو جو بھی بات حیا کہتی ہے، ریحام کو ساری دنیا تو جھوٹی لگ سکتی ہے لیکن حیا کی کہی ہوئی بات پر اس کو پورا یقین ہوتا ہے اور اس کو ویسا ہی لگتا ہے جیسا حیا اس کو بتانے کی کوشش کرتی ہے۔ ادھر زرار بھی رفعت اور سائمہ کے آپسی جھگڑے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ ایک طرف تو بڑی بھابھی کا احترام ہے اور اوپر سے امی جان نے اس کو اپنی جگہ پر بٹھا دیا ہے، تو وہ احترام بھی اس پر لازم ہو گیا ہے، اور دوسری جگہ پر دیکھا جائے تو اس کا اپنا رشتہ جو ہے سائمہ کے ساتھ خراب ہو رہا ہے، کیونکہ سائمہ اور رفعت کی جو لڑائی ہے وہ اس کا انجام اب یہی ہونے والا ہے کہ یا تو زرار جو ہے اپنی امی جان کے خلاف جا کر اپنی بھابھی جان سے بدتمیزی کرے اور ان سے سوالات کرے اور ان سے اپنی بیوی کے کو لگائے گئے دھپڑ کا بدلہ لے۔ اگر ایسا نہیں کرتا تو اس کا اپنا گھر ٹوٹنے جا رہا ہے۔ زرار کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کرنا کیا چاہیے، کیونکہ یہاں پر تو آپس میں بھائی بھی الجھ گئے ہیں اور اسی مسئلے کو لے کر، اور گھر کا ماحول بھی بہت زیادہ خراب ہے، اور اوپر سے حیا جو ہے وہ جلدی پر تیل کا کام کر رہی ہے، کبھی جا کر رفعت کو اکساتی ہے اور کبھی زرار کے پاس آتی ہے اور کبھی سائمہ کو فونے کر کے گھر کی ساری خبریں دے رہی ہے۔ حیا کی ان چال بازیوں سے بذات خود میں تو تنگ آ چکا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اور دیکھنے والے بھی تنگ ہو چکے ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حیا کی چال بازیاں کم ہونی چاہیے یا یہ ڈرامہ اب جلدی ختم ہو جانا چاہیے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس ڈرامہ میں ایک عورت کی وجہ سے پورے گھروندے کو بکھرتا ہوا دکھایا جا رہا ہے اور جتنے بھی مرد ہیں سب کو بے بس دکھایا جا رہا ہے۔ چلیں جی یہیں پر ختم کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کو۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔